गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे घर पर। इसके जो हमने पहले क्लास ली थी उसमें एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में पढ़ा और हार्मोन्स के बारे में पढ़ा। आज हम लोग मैकेनिज़्म ऑफ हार्मोन्स एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जनरल कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। तो इसमें एक फिगर दिया हुआ है जो आप देखेंगे कि उसमें मैंने एक फ्लो डायग्राम के थ्रू आपको दर्शाया है कैसे ये हार्मोन्स की फिजियोलॉजी एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, देखिए हार्मोन्स रिसेप्टर्स, मैंने आपको रिसेप्टर्स के बारे में पहले ही बताया था। आज फिर थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। जैसे हार्मोन्स टारगेट टिश्यू में एक स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं जिसे हम लोग हार्मोन्स रिसेप्टर्स कहते हैं। देखिए सभी के रिसेप्टर्स अलग अलग होते हैं और जब कोई हार्मोन रिसेप्टर पर बाइंड होगा तभी वह एक्शन देता है। ओके, अब ये हार्मोन्स कंबाइंड होकर एक स्पेसिफिक इफेक्ट को प्रदर्शित करते हैं और ये रिसेप्टर केवल टारगेट टिश्यू में ही स्थित होते हैं। मैंने जैसे बताया था हर का टारगेट टिश्यू एक अलग अलग होता है, तो ये रिसेप्टर केवल टारगेट टिश्यू में ही स्थित होते हैं। और हार्मोन रिसेप्टर जो टारगेट सेल के मेम्ब्रेन पर उपस्थित होते हैं उसे हम मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर कहते हैं। ओके, क्योंकि देखिए हार्मोन्स रिसेप्टर हमेशा मैक्सिमम रिसेप्टर क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। और ये इसलिए कहते हैं क्योंकि मेम्ब्रेन पर उपस्थित होते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। और जैसे हम लोग डायग्राम में देखते हैं कि मेम्ब्रेन रिसेप्टर मेम्ब्रेन पर उपस्थित है तथा रिसेप्टर जो टारगेट सेल के अंदर रहते हैं उसे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कहते हैं। देखिए जो सेल के ऊपर होगा वो टारगेट सेल रिसेप्टर बोलेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर कहेंगे उसे हम। और जो सेल के अंदर होगा उसे हम लोग इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स कहते हैं। और ये अधिकतर न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं और जो इंट्रासेलुलर होंगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर कहते हैं। ओके, और हार्मोन्स के अपने रिसेप्टर के साथ जुड़ने से एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। अब हार्मोन्स का अपने रिसेप्टर से जुड़ने से क्या बनेगा, एक हार्मोन्स रिसेप्टर्स। और ईच रिसेप्टर मतलब प्रत्येक रिसेप्टर केवल एक ही हार्मोन के लिए विशिष्ट होता है। मतलब एक रिसेप्टर एक ही हार्मोन के लिए स्पेसिफिक होता है। ऐसा नहीं कि एक ही रिसेप्टर पर बहुत सारे हार्मोन्स जुड़ जाएंगे। ईच रिसेप्टर मतलब प्रत्येक रिसेप्टर के लिए हार्मोन्स के लिए एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का निर्माण या फॉर्मेशन होता है टारगेट टिश्यू में और कुछ विशेष बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं। जब ये जुड़ता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का जब फॉर्मेशन हो जाता है तो ये कुछ बायोकेमिकल चेंजेस करते हैं किसमें, टारगेट टिश्यू में। ठीक है, और इस प्रकार से टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म और फिजियोलॉजिकल फंक्शन हार्मोन द्वारा रेगुलेट होते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, इसी प्रकार ये टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन रेगुलेट बाय द हार्मोन्स। जैसे कि आपको डायग्राम में मैंने दिखाया हूँ और लास्ट में डायग्राम आपको फिर मैं एक बार समझाऊंगा। और फिर क्या होता है आगे, हार्मोन्स जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से क्रिया करते हैं सामान्यतः क्या होता है, ये टारगेट कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं करते। मतलब जो आपका हार्मोन मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से क्रिया करेगा वह सेल के अंदर प्रवेश नहीं करता है, परंतु बट केवल मैसेंजर उत्पन्न करते हैं। देखिए ये प्रवेश नहीं करेगा लेकिन ये सेकेंडरी मैसेंजर जो होते हैं उसको उत्पन्न करता है। जैसे एग्जांपल आपका साइक्लिक एएमपी, IP3 एंड कैल्शियम, ये सब सेकेंडरी मैसेंजर कहलाते हैं। जब आप आगे क्लास में जाएंगे तो कोलॉजी आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे रिसेप्टर्स, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स,
IP3 पाथवे, गैक पाथवे, AMP, ये सब पढ़ेंगे डिटेल में। अभी हमको केवल जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या आपके कहलाते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर कहलाते हैं, जो कि आगे विच इन टर्न रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जो कि आगे सेलुलर मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं। फिर हार्मोन्स विच इंटरेक्ट विथ इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, जैसे हार्मोन्स क्या होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, जैसे स्टेरॉयड हार्मोन, आइडोथायरोनिन हार्मोन, ओके। फिर मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन, फिर क्या होता है, ये अधिकांशता मोस्टली जो होते हैं ये जीन एक्सप्रेशन या जीनोम के साथ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के क्रिया द्वारा क्रोमोसोम्स फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है? जैसे मैंने आपको बताया कि अधिकांशतः जीन एक्सप्रेशन मतलब रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन बाय इंट्रासेलुलर या इंट्रैक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद जीनोम, मतलब ये अधिकांशतः जीन एक्सप्रेशन या जीनोम के साथ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के क्रिया द्वारा क्रोमोसोम फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, ये क्रोमोसोम फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। फिर क्या होता है आगे, कम्युलेटिव बायोकेमिकल एक्शन रिजल्ट इन फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट इफेक्ट। फिर क्या होते हैं, कम्युलेटिव बायोकेमिकल एक्शन के कारण फिजियोलॉजिकल और डेवलपमेंट प्रभाव दिखाई देते हैं। जैसे कि आपको ये डायग्राम में सब कुछ दिखाया गया है। हार्मोन्स देखिए, रिसेप्टर्स हो गया, फिर रिस्पॉन्स 1, फिर जनरेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर, AMP और ये कैल्शियम और साइक्लिक AMP है, मैंने आपको बताया था। फिर बायोकेमिकल रिस्पॉन्स चेंजेस होते हैं, फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, यही आपको मैंने डिटेल किया था। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में।